Welcome all my students in the online classes of Swami Vivekananda Inter College Jalon. Let us study now in the chapter syntax. इंटरमीडिएट के साथ सिंटैक्स चैप्टर के अंतर्गत नाउन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वाक्यों में नाउन संबंधी अशुद्धियां क्या आती हैं और उन्हें हम कैसे दूर करते हैं। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, करेक्ट टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसके अंतर्गत क्वेश्चन में 4 सेंटेंस दिए रहते हैं और 4 सेंटेंस में कोई ना कोई प्रकार की त्रुटि होती है। उस त्रुटि को फाइंड आउट करके हमें कोई 2 वाक्यों को करेक्ट करना होता है। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है। ये आपका सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 9 का डी होता है। ये होता है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये होता है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और ये देखें, आपके 4 सेंटेंस दिए हैं। उन 4 सेंटेंस में प्रत्येक सेंटेंस में कोई ना कोई प्रकार की त्रुटि है। उस त्रुटि को हम दूर करेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एक नंबर के दोनों होंगे। इस प्रकार से अगर हमारे दोनों सही होते हैं तो वी विल बी अवार्डेड 2 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें 2 अंक प्राप्त होंगे। और संयोग ये देखें, जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं उसमें पहला वाक्य उसी से संबंधित है। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। क्या लिखा है? द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। देयर आर सम ऑफ द नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं। जी मैं अभी आपको और आगे बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। उन्हीं में एक नाउन होता है आपका जेंट्री। जैसे पीपल हुआ, जैसे कैटल हुआ, जैसे पब्लिक हुआ। ये सभी नाउन देखने में एक वचन होते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। और जब इनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होगा, नहीं होगा। जबकि क्वेश्चन क्या है, जबकि वाक्य क्या दिया हुआ है, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। चूंकि जेंट्री का प्रयोग प्लूरल के रूप में होगा इसलिए वर्ब भी आपकी प्लूरल की होगी। तो फिर यहां पर इसके स्थान पर आर होना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन 9 का डी होता है। ये बोर्ड परीक्षा में इन द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 9 का डी होता है। इसके अंतर्गत पूछा जाता है करेक्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नांकित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को करेक्ट करिए। तो लेट अस स्टडी अबाउट नाउन। पहली चीज, देयर आर सम ऑफ द नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, दे आर सेम इन द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी समान होते हैं। देयर आर सम ऑफ द नाउन्स
कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, देयर आर सम ऑफ द नाउन्स दैट आर सेम इन द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान होते हैं, जैसे जैसे डियर, डियर माने हिरन, जैसे स्वाइन, जैसे फिश, जैसे सी। इनका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल में समान होता है। अब बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे द टू sheep are grazing. The two sheep are in the field. The two sheep are in the field. This sentence is incorrect. ये वाला वाक्य इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट क्यों है? ये वाला वाक्य इनकरेक्ट क्यों है? ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि सीप सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सीप ही रहता है, और जबकि यहां पर क्या कर दिया गया है, सीप। तो ये वाक्य होगा आपका इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, द टू सीप आर इन द फील्ड। इसको हम ऐसा कर देंगे, बी विल बी अवार्डेड 1 मार्क इन द क्वेश्चन नंबर 9 डी। 9वें के डी वाले क्वेश्चन में अगर हमने एक वाक्य को इस तरह से करेक्ट कर लिया, इसके लिए मुझे 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। जो फिश के बारे में मैंने बताया कि फिश सिंगुलर नंबर में और प्लूरल में समान होता है, बट प्लूरल ऑफ फिश में भी फिशेस ऑल्सो। फिश का प्लूरल फिशेस भी हो सकता है, फिशेस भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा, when we mention the variety। जब उसकी वैरायटी के बारे में बताते हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियों के बारे में बताते हैं, जैसे देयर आर सम जेलीफिश, सम स्टारफिश, देयर आर सम कॉडफिश। तो बी में से देयर आर स्टार, जेली एंड कॉड फिशेस इन द रिवर। वी में से 10, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। कब? जब when we mention the variety, when we mention the variety of fish, जब हम फिश की वैरायटी की चर्चा कर रहे होते हैं तो फिश का बहुवचन फिशेस भी हो सकता है। धन्यवाद।